कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ पर तदनुरूप सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ग्रस्त की शोभा दान से ही है। इसलिए आचार्यों ने कहा है गृही दानेन शोभिते, ग्रस्त की शोभा दान से होती है। यदि दान नहीं करेगा तो वह ग्रस्त के रहने लायक नहीं है। 60 कर्मों में दान की व्यवस्था कही गई है। गृही दानेन शोभिते 60 कर्माणि दिने दिने, एक ग्रस्त को प्रतिदिन 6 कर्म करने को कहा है। दानम गुरु देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग और दान, ये श्रावक के 60 कर्म हैं। एक कर्म रोज करने के लिए कहा गया है। महीने में एक दिन दान दे दिया, हो गया काम। तो महीने में एक दिन भोजन भी कर लो, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। जिस तरह से तुम्हें प्रतिदिन खाने पीने की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे आचार्यों ने व्यवस्था बना दी है कि हर रोज तुम भले 2 पैसे मंदिर की गुल्लक में डालो, पर डालना चाहिए। एक कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। इसलिए गृही दानेन शोभिते, ग्रस्त की शोभा दान से होती है। वह दान तुम्हारे लिए 100 और पर के कल्याण के लिए कहा गया है। आचार्यों ने एक सूत्र दिया है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में अनुग्रहार्थम 100 स्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थ का अर्थ होता है 100 और पर के अनुग्रह के लिए दिया हुआ द्रव्य का त्याग, यानी दान करना। 100 का क्या कल्याण होगा, पर का क्या कल्याण होगा। 100 के कल्याण की ये भावना यहां पर छिपी है कि हमारा पुण्य बढ़ेगा। पर का कल्याण क्या होगा, पर के बिगड़े हुए कार्य सुधरेंगे, दूसरे के बिगड़े हुए काम बनेंगे, दूसरों के काम बनेंगे, वो खुश होगा, उसकी खुशहाली दिखेगी तुम्हें, और हमारा पुण्य बढ़ेगा तो जीवन ऊंचा उठेगा। दान देने से यह भाव में और पर भाव में सुख मिलता है, इस भाव में यश मिलता है। तो इसलिए दान के संदर्भ में 4 सूत्र जीवन के लिए हैं। दान क्यों देना, दान क्यों देना, दान किसे देना, दान कैसे देना, दान कितना देना, ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं। दान क्यों देना, जितने भी यहां बैठे हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी दान ना दिया हो। अपनी शक्ति के अनुसार सभी ने थोड़ा थोड़ा दान तो दिया हुआ होगा अपने जीवन में। बोलो, यहां है ऐसा कोई जिसने अपने हाथों से कभी दान ना दिया हो? कोई भी नहीं है, सब ने दान दिया है। लेकिन दान देने के बाद लगता कैसा है ये बताओ पहले। खुशी होती कि नहीं होती, अंदर हर्ष होता कि नहीं होता, अंदर आनंद आता कि नहीं आता कि आज मेरा द्रव्य कमाया हुआ सही जगह लग गया है, अच्छे कार्य में मेरा द्रव्य लग गया, मेरा बड़ा पुण्य होगा। किस जन्म का पुण्य होगा कि आज मेरे द्वारा ये द्रव्य लग रहा है। तो दान क्यों देना, बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, दान क्यों देना? बोलो, क्यों देना चाहिए दान? दान इसलिए देते हैं कि हमारे पूर्वज देते चले आ रहे, सो मैं भी देता चला आ रहा हूं। दान देने से हमारी कीर्ति फैलेगी, यश फैलेगा, हमारा नाम होगा। यही है ना, दान देने से जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें लगने से उसका निर्माण कार्य बढ़ेगा। यही ना कारण है, संत कहते हैं जितना दान दोगे उतना यश तुम्हारा फैलेगा, ये तय है, ये निश्चित है। दान देने से तुम्हारा यश फैलेगा। पर संत कहते हैं दान नाम देने के लिए मत दो, दान दोगे तो तुम्हारा नाम बदनाम ना हो जाए, इसलिए तुम्हें दान देना चाहिए। कि हमने दान नहीं दिया लोग क्या कहेंगे। दान देने से तुम्हारा बदनाम नहीं, तुम्हारा नाम
से काम होता है। व्यक्ति का नाम मात्र ले लो कि फलाने व्यक्ति के पास चले जाओ, वो तुम्हारा काम पूरा कर देगा, ये भी एक प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति था, उसने जीवन में कभी दान नहीं दिया, दान कभी नहीं दिया। लोग दरवाजे तक जाएं वहां पर वो उसको भगा दे कि यहां पर कोई दान नहीं, उस दान की चर्चा नहीं करना। लेकिन एक जगह मंदिर का काम होना था, लोगों ने तय कर लिया कि उसके घर पर जाना ही है, भले कुछ ना दे, पता है सबके लिए, पर जाऊंगा जरूर, पानी की भी नहीं पूछेगा, तब भी उसके घर जाना है। गए सब लोग, कमेटी के लोग मिलकर के 8-10 लोग। देखते ही साथ उसने बैठने की तो नहीं पूछी, खड़े खड़े चर्चा हुए करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर दान की बात नहीं करना। तो सामने वाले भी तय करके गए थे, दान की बात नहीं करेंगे पर तुम्हारा नाम जरूर लेंगे। बस कुछ नहीं, ये लेटर पैड है, आप अपने नाम का हम प्रयोग करना चाहते हैं, आप इस पर 11 लाख रुपए लिख दो। कितना लिख दो? 11 लाख रुपए लिख दो आपके नाम के सामने। देखो मैं दान नहीं दूंगा, आप मेरे से मत लिखवाओ, लिखवाना तुम्हारा व्यर्थ जाएगा, हम 1 रुपए भी नहीं देंगे, आप 11 लाख की बात करते हो। भाई साहब हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका नाम चाहिए 24 घंटे के लिए। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं दान नहीं दूंगा, आप मत लिखवाइए, मैं क्यों परेशान कर रहा हमारे लिए। सब लोगों ने बार बार निवेदन कहा कि ठीक है नाम लिख लो, कल मैं आपके पास आकर इसके नाम को काट भी दूंगा। लिख लिया, फलाने चंद की 11 लाख रुपए। वो पर्चा लेकर के पूरी समाज में गए, अरे जिसने कभी 1 पाई भी नहीं दिया हो वो 11 लाख रुपए दे रहा है, चलो हमें भी देना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार मुझे भी देना चाहिए। जिनके पास जो क्षमता थी सबने अपनी शक्ति के अनुसार दान लिखाया। जब कंजूस व्यक्ति इतना दे सकता है जिसने कभी जीवन में दान ना दिया हो, चलो मेरा भी दान होना चाहिए। पूरे दिन भर में जो उम्मीद नहीं थी उससे कई अधिक पैसा लिखा गया। दूसरे दिन उसके पास पहुंचे और कहा कि जय जिनेंद्र। सबके फोन आना शुरू हो गया कि भाई साहब आपने दान दिया है, भाई साहब आपने दान दिया है, बाबूजी आपने दान दिया है। क्योंकि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं सभी लोग जानते हैं, भले वो दान ना दे, भले वो कुछ ना करे, पर जानते तो हैं समाज के बड़े व्यक्ति हैं। जब उसको मालूम पड़ा कि नाम के मात्र से हमारा इतना बड़ा यश फैल रहा है, चलो अब मुझे दे देना चाहिए, उसने मन बना लिया। जब कमेटी के लोग दूसरे दिन पहुंचे कि भाई साहब आपके नाम से बहुत बड़ा काम हो गया। क्या हो गया? अब सामने वाला शर्मिंदा हो रहा है, चलो मेरा नाम से इतना काम हो सकता है, चलो अब दे करके पुण्य कमा लेना चाहिए। और उसने 11 लाख रुपए दिए, लिखाई नहीं, नगद ला करके दिए। उसके बाद सबके लिए पानी, दूध, चाय, नाश्ते की भी व्यवस्था कर ली थी। जब मेरे नाम से इतना काम हो सकता है, या सब फैल सकता है, कीर्ति फैल सकती है, तो अब मुझे उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। यहाँ पर भी बहुत से लोग बैठे हैं, वो कभी नाम नहीं लेते हैं कि मेरे कर्तव्य है, धर्म है, हमारा अधिकार है, मुझे देना है, और दे करके फ्री हो जाते हैं। ऐसे लोग बड़े महान होते हैं, वो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं, सत्कार्यों में लगाते हैं, दीन दुखियों में लगाते हैं। क्या है, मैंने क्या लेकर के हम आए थे इस जमाने में, 1 पाई भी मेरे साथ नहीं आई थी, तन पर एक धागा भी नहीं आया था। और जब से मैंने जन्म लिया है, दिन दूना रात चौगुना हमारे यहाँ ग्रोथ हुई, प्रोग्रेस हुआ है। और जिस दिन इस धरा से मैं जाऊंगा तो 1 पाई भी लेकर के जाने वाला नहीं हूं, सब यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए जितना बने अच्छे कार्यों में लगाते रहना चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, सबको नाश्ता कराया, बैठा ला, आओ भगत की, सबको सम्मान दिया और कहा अब ये नगद पैसे लीजिए
और जब भी कोई अच्छा कार्य करो तो सबसे पहले मेरे घर से शुरुआत करना। ये प्रभाव पड़ा नाम का। यहां पर भी ऐसे हैं, जब भी कोई अच्छा काम होता है आप समाज के सब उनसे संपर्क करते हैं, कभी लोग मना नहीं करते हैं। अपनी शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना, ये हमारे आचार्यों ने आज्ञा दी है। पर दान करो, दान देने से दुर्गति नाश होती है, दुर्गति का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है और सद्गति के पात्र बनते हैं। इसलिए दान क्यों करें, किस लिए करें? दान इसलिए करना चाहिए कि हमारे अंदर की आसक्ति कम होती है, हमारे अंदर की आसक्ति कम होती, अहंकार घटता है, दीनता हटती है और जीवन में उत्साह बढ़ता है। इसलिए दान देना चाहिए। तो प्रायः लोग ये संस्कार जन्म से ही लेकर के आते हैं। दान देने से बरकत होती है, दान देने से पुण्य बढ़ता है, दान देने से प्रभाव सुधरता है, दान देने से दरिद्रता मिटती है और निज पर का हित होता है। इसलिए दान दो, दान देने के लिए प्रेरणा दी जाती है, दान देने के लिए उत्साहित किया जाता है। साधु संत यदि तुम्हारे नगर में ना आए तो दान देने का तुम्हें कोई जगाने वाला है? कोई कार्यक्रम ही नहीं होना है। कमाने के लिए तो 100 रास्ता है, पर दान देने के लिए यही ही रास्ता होता है, वो परमार्थ और मानवता के कल्याण के लिए। जितना बने उतना दे करके अपने आप को कृतार्थ करते रहो, अपने आप को धन्य करते रहो। ये बड़ा दुर्लभ क्षण होते हैं जब कभी कोई अवसर आता है, कोई त्यागी वृत्ति आते हैं, कोई जब तुम्हें देने का लाभ लेने का अवसर मिलता है। इसलिए दान देने का जब भी अवसर आए तो कभी पीछे मत हटना। पीछे हटोगे तो जिंदगी भर पीछे ही पीछे रहोगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिन जिन लोगों ने दान दिया है आज उनके जीवन को देखो, कितनी ऊंचाइयों को पा लिया। ऐसे बहुत से लोग संपर्क में हैं आज, जिनके पास आज से 25-30 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज वो देखो अरबों करोड़ों में खेल रहे हैं। एक मध्य प्रदेश में देवरी है, सागर के पास, वहाँ पर एक परिवार है। अब वो परिवार तो सब जगह फैल गया है, कोयला वाला परिवार कहलाने लगा है। एक जमाना था आज से 35-40 साल पहले, वो दूसरों के यहाँ नौकरी करते थे, आज उनके यहाँ हजारों लोग नौकर बन करके काम कर रहे हैं। इसी दिल्ली में उनका एक शोरूम है डायमंड का। सुन रहे हो ना, एक कैसे महिमा बढ़ी दान देने से। जब से गुरुदेव बुंदेलखंड में पधारे और बुंदेलखंड के लोगों की दिशा और दशा सब बदल गई। एक बार गुरुदेव के चरणों में एक व्यक्ति आया कि गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ मुझे मदद मिल जाए, क्योंकि वो आर्थिक तंगी से परेशान था, परेशान हो चुका था। लोगों ने सलाह दी कि जाओ गुरुदेव के चरणों में जाओ, वहां जाओगे कुछ आपको सहयोग मिल जाएगा। हम लोगों के पास ऐसे आते रहते हैं लोग, आचार्य श्री के पास भी आते रहते हैं, आचार्य श्री पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं। तो वहां पर वो व्यक्ति गया, पहले किसी महाराज जी के पास अपनी व्यथा को कहा कि महाराज श्री मैं परेशान हूँ, कुछ मदद मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा, परिवार समझ जाएगा, परेशानी चल रही है, गरीबी आ गई है, पाप कर्म का उदय चल रहा है। तो उन महाराज श्री ने उसको समझा बुझा करके कहा कि जाओ गुरुदेव के चरणों में जाओ, उनसे निवेदन करो, आशीर्वाद लो, हो सकता हमें बुलाएंगे तो फिर हम आपकी व्यवस्था बनवा दूंगा। वो गुरुदेव के चरणों में गया, अपनी बात को रखा, बस गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, एक ही शब्द कहा कि दान करो। एक असहाय व्यक्ति आर्थिक परेशानी से परेशान होकर के चरणों में निवेदन कर रहा है कि गुरुदेव मुझे कुछ मदद करा दो। और गुरुदेव ने कहा, ये तो नहीं कहा कि चलो मैं फलाने व्यक्ति को बुलाता हूं, उससे तुम्हारी 25-50 हजार की व्यवस्था बनवा देता हूं, ये नहीं कहा। क्या कहा? दान करो। अब बताइए, उसके पास तो आज है कल किराए को पैसे भी नहीं है, वो दान करेगा तो कहां से करेगा? जब वो वापस आया उन महाराज के पास जिनसे चर्चा की थी, महाराज ने पूछा बड़े उत्साह से, क्या कहा गुरुदेव ने? बोले उनने सुन तो सब कुछ ली,
पर कहा कि दान करो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। महाराज ने पूछा कितना है तुम्हारा? 100-200 रुपये तो होंगे कम से कम। हाँ इतने तो हैं। कितने साल पुरानी बात है? 30 साल पुरानी बात है, अमरकंटक की बात है। आचार्य पहली बार गए हुए तो बोले 100-200 रुपये डाल दो गुल्लक में, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब गुरुदेव की बात कौन टाल सकता है? यहां भी मैं किसी से कहूं कि ऐसा करना, कोई मना नहीं, पहले सब चुका शर्मा आएगा, कुछ सोचेगा, ठीक है गुरुदेव ने कहा कि डाल। उसने 200 रुपये 100 जो भी थे उस जमाने में उसने डाल दिए। डालने के बाद घर गया, पुण्य बढ़ा उसका, और आज वो अपने पैर पर खड़ा है। ये होता है दान देने की महिमा। दान देने से कभी घटता नहीं है। ये हमारे जीवन का सत कर्म है। 60 आवश्यकों में एक दान कर्म कहा गया है। क्यों कहा आचार्यों ने? तुम खाने के लिए खाते हो कि जीने के लिए खाते हो? जो भी करते हो उससे पाप का कर्म बंद हो रहा है। वही द्रव्य तुम परमार्थ में लगाओगे, मानवता के कल्याण में, सेवा में लगाओगे, पुण्य का बंद होगा। 4 रोटी तुम खाते हो, 1 रोटी यदि तुमने किसी गाय के लिए खिला दी, 1 रोटी किसी तुमने भूखे भिखारी को खिला दी, और 1 तुमने बच्चों को, 1 खुद खाई, तो 4 जगह बंटने से पुण्य बढ़ा कि घटा? और 4 रोटी स्वयं खा जाओगे तो पाप ही बढ़ेगा। बोलो, हमारे पास यदि 2 पैसे हैं तो 1 पैसे से तुम फूल खरीदो और 1 पैसे से तुम भोजन खरीदो। भोजन तुम्हें जीवन देगा और फूल तुम्हें जीवन जीने की कला देगा। फूल कांटों के बीच रह करके भी खिला रहता है। देखा कभी तुमने फूल को? देखा तो है कितना सुंदर, पर एक कभी विचार नहीं किया कि कांटों के मध्य रह करके भी कितना प्रसन्न है। तो संत कहते ऐसी तुम प्रतिकूलताओं के बीच रह करके भी अपने आप को फूल की तरह खिला सकते हो। तो अनुग्रहार्थम सोस्याति सर्वो दानम। मनुष्य परिश्रम पूर्वक धन कमाता है, कमाना भी चाहिए, पर कमाने के साथ लगाना है, गमाना नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरहसागर गुरु भक्त परिवार।